आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं विविध भारती के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में www.facebook.com/vbs मुंबई को आपको लॉग ऑन करना है। जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से। भोलेपन से हम सहज ही आकर्षित हो जाते हैं श्रोताओं। शायद ये सादगी ही है जिसमें अपना एक आलोक होता है। कोई दिखावा नहीं, सीधी सीधी बातें और सच बातें कहना ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की पहचान होती है। इनकी मुस्कुराहट भी दिल को बड़ी तसल्ली दे जाती है। भोला भाला किरदार निभाते कुछ अभिनेता अभिनेत्रियों की फिल्में आज हैं शामिल कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ये गीत जिन पर फिल्माया गया है उनका नाम आपको बताना है श्रोताओ। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख से दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। फिल्मों में बड़ी सहजता से अभिनय करने वाले और बहुत ही सादगी भरे अंदाज में अपनी बात कहने के लिए अभिनेता राज कपूर बड़े ही प्रसिद्ध थे श्रोताओ। अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, राज कपूर पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सादगी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीने के लिए पानी, वायु और भोजन होते हैं। जहाँ सादगी है वहाँ किसी चीज की कमी न होना निश्चित है, क्योंकि सादगी हमें सकारात्मकता से जोड़ कर रखती है और जहाँ सकारात्मकता है वहाँ
सब कुछ है। जिंदगी जीने के लिए असली खूबसूरती सादगी में ही है। यह भी कहा गया है कि सादगी एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया है। किसी भी इंसान की व्यक्तित्व की पहचान उसके कपड़े से नहीं बल्कि अपनी सादगी और किए गए कर्मों से ही होती है। तो क्या खूब इन्होंने लिखा है श्रोताओ। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक फिल्म आई थी श्रोताओ, मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित, 1970 में ये फिल्म आई थी। राजेश खन्ना और मुमताज़ थे इस फिल्म में। राजेश खन्ना ने एक भोले भाले व्यक्ति का जो रोल था वो प्ले किया था। आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी थी और इस गीत को आप सुनिए, पहचानिए कलाकार।
श्रोता बिल्कुल ठीक लिखते हैं कि ये गीत फिल्माया गया मनोज कुमार और बबीता पर। पहचान फिल्म का ये गीत था, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया। और अगले गीत को भी आपने, अगली फिल्म को आपने ठीक पहचाना है, तो उसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाएंगे। ये फिल्म थी सच्चा झूठा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान होती है। किसी के शांत सरल स्वभाव भोलेपन को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोग ऊपर से ही नहीं दिल के साफ होते। विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति सभी के प्रिय होते हैं। सादगीपूर्ण जीवन बहुत से दुर्गुणों से हमें बचाता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंसान का भोला स्वभाव सबके मन को जीत लेता है, मगर उसके भोलेपन का क्या फायदा उठाना गलत है। भोलापन अपने आप में एक नेचर है। भोलापन इंसान को जीने की कला सिखाता है। और ये गीत सुनिए श्रोताओ। और एक और फिल्म आई थी जिसमें दिलीप कुमार और नासिर खान थे। ये दोनों भाई थे और दिलीप कुमार ने बेहद सादा सरल एक किरदार निभाया था, जबकि उनके भाई जो होते हैं नासिर खान, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में होते हैं। इस फिल्म को पहचानिए। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं, आदाए दिल के जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं मैं। मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल के जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो
कोई प्यार का इरादा है? अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सच्चा झूठा से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि हमारा स्वभाव हमारे व्यक्तित्व का आईना है, भोलापन होना बुरा नहीं है, पर आज के समय लोग बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। कभी कभी इस तरह के स्वभाव वालों को दुख से गुजरना पड़ता है, इसलिए समय के साथ चलना जरूरी है। बस इस तरह का कोई व्यवहार न करें किसी के साथ कि उसके मन को ठेस पहुंचे, और अगर सामने वाला भोला है तो उसके साथ उसी के अनुरूप व्यवहार करें जिससे हमें भी खुशी मिले। और हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि भोलेपन पर आधारित है आज की थीम, और इन्होंने एक वाकया याद करके लिखा है कि ये लोग हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे, तो हमें मनाली में जो रूम सेवा देने वाला लड़का था बहुत ही खूबसूरत व मासूम था, और हम 3 दिन होटल में थे, बहुत ही अच्छी सेवा दी थी। उसके साथ फोटो भी है आज भी, और हम उसे याद करते हैं। तो जब हम घूमने जाते हैं श्रोताओं, तो पहाड़ी इलाकों के लोग भी कुछ इसी तरह के होते हैं। ऐसा गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल अगले जो गीत की तरफ बढ़ते हैं, और आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, गंगा जमुना फिल्म है जो हमने आपसे पूछी थी। इसी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। संगीतकार बताइए। ढूंढो रे साजना ढूंढो
नौशाद का सर्वद किया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गंगा जमुना से, जिसे फिल्माया गया वैजंतीमाला और दिलीप कुमार पर। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि अंडमान पिकनिक हैवलॉक से नील आइलैंड पर जाने के लिए सरकारी फेरी बोट सजी थी। बहुत सारा सामान बोट पर चढ़ाने के लिए स्थानिक युवक की मदद लेनी पड़ी। 250 रुपये हो गए, छुट्टे पैसे नहीं थे तो 300 के जो भी नोट थे वो इन्होंने दे दिए। फेरी बोट छूटने ही वाला था तो वो युवक जोर से दौड़ा दौड़ा वहाँ आया और उसने 50 की नोट झट से हाथ में थमा दी। निकलते हुए बोट से दिखाई देने वाला उस युवक का सादगी भरा, भोला, सुखी, हंसमुख चेहरा हमें बहुत कुछ सिखला गया। कभी कभी जब हम घूमने जाते हैं श्रोताओं, तो ऐसे वाक़ये तो हमारे साथ हो जाते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है पहाड़ी इलाकों पर जब आप घूमने गए हैं या किसी ऐसे स्पॉट पर गए हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। एक और श्रोता हमारी लिखती हैं कि भोलापन और सादगी ये हर किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती, या यूं भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव या नेचर होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। लेकिन ये बात सही है कि पहाड़ी लोगों में भोलापन और सादगी बहुत आयत से पाई जाती है। और इन्होंने 2018 में की एक वाक़ये को याद किया है कि हम 4 धाम यात्रा पर गए तो खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ ऐसा वाक़या इन्हें भी याद आया। और अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओ, उसमें आपको फिल्म का नाम बताना है। साथ ही साथ एक सवाल आपसे ये है कि एक फिल्म आई थी, बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी। इसमें संजीव कुमार, जाहिदा, परीक्षित साहनी और अरुणा ईरानी थे, जिसमें संजीव कुमार की ज़िंदगी चूंकि वो बहुत भोले होते हैं, जिंदगी उनकी कुछ बहुत ज्यादा बदल जाती है। इस फिल्म को पहचानिए। इस फिल्म को भी आपको पहचानना है श्रोताओ। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन, हर तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखियाँ या नशीली बिजलियाँ, चाल में शोखियाँ या नशीली बिजलियाँ, हर तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां पर तेरी खामोशी, अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, जान बहार जान चमन, हर तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा, अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी,
ये तेरा बांझपन, जान बहार जान चमन, जान बहार जान चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। जी हाँ, शबनम फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान होती है। किसी के शांत सरल स्वभाव भोलेपन को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोग ऊपर से ही नहीं, दिल से साफ होते, विनम्र होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, लोग अपने अपने स्वभाव के मुताबिक जीते हैं। कोई बहुत जल्दी में है तो कोई भरपूर जीना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी हमेशा घातक होती है। जियो और जीने दो की तर्ज पर ही जीवन जीना चाहिए। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अमरनाथ दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद हम ऐसे ही बैठे बैठे प्रकृति का नज़ारा देख रहे थे, तभी एक भेड़ चराने वाला बच्चा सामने आया और बात करने लगा। हमने भी उससे प्यार से बातें की। बाद में जो भी इनके पास था वो उसे दे दिया। आखिर उसने जो कुछ गीत इन्हें सुनाया वो बड़ा ही मासूमियत भरा था, जो दिल को छू गया। भले हम उसका शब्द समझ नहीं इन्हें शब्द समझ नहीं आया, लेकिन भाव हम तक पहुंचा। ये भोलापन है। जी हाँ, कभी कभी भाषाओं में भी इस तरह की अगर हमें जानकारी नहीं होती तो परेशानी होती है, लेकिन संगीत तो संगीत है, दिल को छू जाता है। गीत तो गीत है, दिल को छू जाता है तो समझ आ ही जाता है। अब जो हमने आपसे सवाल पूछा था, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तीसरी कसम फिल्म का वो गीत था। हम आपको इसी फिल्म का गीत सुनवाते हैं। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे श्रोताओ, इस गीत के संगीतकार आप बताएं तो क्या ही बात है। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर
कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल। तीसरी कसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भोला भाला इंसान स्वभाव से सरल होता है, ये उसके अंदर स्वार्थी भावना नहीं होती है। स्वार्थी भावना नहीं होने से उसकी पहचान भले व्यक्तियों में होती है। ऐसे वाले व्यक्ति समाज में हमेशा एक दूसरे को मदद करने में आगे रहते हैं। सच्चाई हमेशा उनके साथ रहती है। भोलापन वाला व्यक्ति आदमी कभी कभी आफत में भी पड़ जाते हैं ऐसे लोग। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति का सीधा प्रभाव हमारे दिल दिमाग और स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं बहुत भोली भाली है। हम कितना भी गलत करें फिर भी हमारा ख्याल रखती है। इसलिए जो प्रकृति के जितने निकट है उतने ही साफ दिल व भोले भाले होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। लेकिन इनके भोलेपन को इनकी कमजोरी या मूर्खता न समझें। और इसी थीम पर कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, तो ऐसा ही गीत आपको एक सुनवा देते हैं श्रोताओ, जो प्रकृति के अंचल में है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार। गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे। कच्चे हैं तेरे ये रेशम के धागे, टूट जाए जो कोई तोड़ के भागे। जब से सैया तुझसे निहार लगे, पीछे पीछे मैं हूँ तू आगे आगे। खींचे चले आओगे जाओगे जहाँ, जाके देखो तो बरजोरी रे। ओ पिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। मैं तो उड़ जाऊंगा एक पंछी जैसे, मुझे तू बंदी बना लेगी कैसे। तुझे मैं बंदी बना लूंगी कैसे, सैया भैया में भैया डाल के ऐसे। तोरे होठों से लग जाऊंगी मैं, बन के बांसुरिया तोरी रे। ओ पिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। मैं हूँ परदेसी, मैं हूँ परदेसी, सुन ले फिर ना कहना। चला जाना है यहाँ नहीं रहना। तेरा रास्ता देखेंगे मेरे नैना, यूं ही दिन बीतेगा बीतेगी रहना। चाहे छुप जा तू घटाओं में चंदा, ढूंढ ही लेगी ये चकोरी रे। ओ पिया ओ गोरी 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 गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे। ओ पिया डोरी से बांध ले गोरी
कुछ इसी तरह से ये लोग हम सभी का दिल जीत लेते हैं श्रोताओ। ये गीत आपने सुना, ये गुलशन हमारा, इस फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें थीं और देवानंद और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आज स्वार्थी और मतलबी हो गया है और इस भागम भाग की दुनिया में वो सिर्फ अपना स्वार्थ और मतलब ही देखता है। अगर आज आप लखपति हैं तो करोड़पति कैसे बने, करोड़पति हैं तो अरबपति कैसे बने, इसी उधेड़-बुन में पूरा समाज लगा हुआ है। लेकिन भोले भाले इंसान इन बातों पर नहीं जाते। वो तो अपना सादा जीवन ही जीते हैं और प्रकृति की छांव में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सादगी का जीवन यापन करके अपने व्यक्तित्व को निखार भी देते हैं ऐसे लोग। खास करके ऐसे व्यक्ति आपको गांव में मिलेंगे, पहाड़ों की तलहटी में मिलेंगे, नदियों के सुदूर किनारे आदिवासी इलाकों में मिलेंगे। ऐसे इंसान की ज्यादा ख्वाहिशें भी नहीं होती और यही वो कारण है कि वो अमीर व्यक्ति से ज्यादा सुखी होते हैं, सुकून की नींद सोते हैं और किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं होती और ऐसे लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो सबका अपना अपना मानना है श्रोताओ। आपको एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं। इस फिल्म में शशि कपूर एक पहाड़ी इलाके के होते हैं और वो बड़े ही भोले भाले होते हैं। शहर में जब आते हैं तो बड़े ही आश्चर्य में डूब जाते हैं कि आखिर ये क्या है। देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं। मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत था, शशि कपूर और नंदा पर फिल्माया गया। श्रोता, हेमंत कुमार की का ये तर्ज थी और शकील बदायूनी
आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। अब जो गीत आपको सुनाने जा रहे हैं श्रोताओं, उसमें आपको ये बताना है कि कौन बहुत भोली भाली भूमिका में थी। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। ये भोली भाली अदाकारा हैं वहीदा रहमान। 20 साल बाद फिल्म का गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में, और तर्ज भी थी हेमंत कुमार की। श्रोताओ, माँ का स्वरूप बहुत भोला भाला माना गया है, लेकिन एक फिल्म आई थी जिसमें नरगिस अपने बेटे को उसूलों पर कुर्बान करती हैं। ये फिल्म आपको पहचाननी है। और इस गीत में भी इस भोली भाली अदाकारा को पहचानिए। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तस्वीर हो तुम,
जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत था, साथी थे शम्मी कपूर भी, और ये फिल्म थी कश्मीर की कली। हमारे एक श्रोता ने बड़े ही भोलेपन से लिखा है कि मैं भी बड़ा भोला भाला हूँ, मेरे अंदर जो मन है वो बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे जो लोग हैं वो उल्लू बना जाते हैं, ऐसा ये लिखते हैं। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं, खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत ही मुश्किल है। एक और श्रोता लिखते हैं कि भोला भाला होना चाहिए ही, सादगी भरे जीवन का फिर कहना ही क्या, किंतु अगर उसमें थोड़ी सी होशियारी भी हो यानी समझदारी भी हो तो जीवन सुखमय हो जाता है। एक हमने आपसे सवाल पूछा था, उसके एवज में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मदर इंडिया फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओ। और एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं कि एक फिल्म आई थी जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान होते हैं, और ये फिल्म निर्देशित की बासु भट्टाचार्य ने। इस फिल्म को अगर आप पहचाने तो क्या ही बात है। है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल, अरे पागल। अरे जिया हो जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन खन खनन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन खन खनन बोले रे पायल। करना
करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कर। अरे पागल अरे पागल मतवाला जिया, अरे जिया हो। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी, 2 दिन है जवानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया के मजे लूट ले, जीवन है कहानी, अरे 2 दिन है जवानी। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी, मेरी गली साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार न डर, बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल मतवाला जिया। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी राज कपूर वहीदा रहमान जिसमें थे, और इस फिल्म में गीत भी बड़े अच्छे अच्छे थे। इस फिल्म को पहचानिए। इसमें राज कपूर बहुत ही भोली भाली भूमिका में हैं और इस गीत में आपको बताना है संगीतकार। नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है, जाम है ये,
कुदरत ने जो। फिल्म काजल का ये गीत आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मीना कुमारी बहुत सीधी सादी पत्नी की भूमिका में होती हैं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, और इससे पहले आपको बता दें कि ये गीत जो आप सुन रहे थे मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया था। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसके जवाब में ये फिल्म है तीसरी कसम। आपको बताने हैं गीतकार। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। श्रोता राज कपूर और कृष्ण धवन और साथियों पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र की रचना थी। तीसरी कसम फिल्म का ये गीत था। अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।